संबंध। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने जिस प्रकार का अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखलाया था, अब 5 श्लोकों द्वारा संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् आयोग्ययोश्वरो हरि दर्शयामास पार्थय परम रूपमैश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। प्रश्न। यहाँ संजय ने भगवान के लिए महायोगेश्वर और हरि इन 2 विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? उत्तर। जो महान यानी बड़े से बड़े योगेश्वर हों उनको महायोगेश्वर तथा सब पापों और दुखों के हरण करने वाले को हरि कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय ने भगवान की अद्भुत शक्ति सामर्थ्य की ओर लक्ष्य कराते हुए धृतराष्ट्र को सावधान किया है। उनके कथन का भाव यह है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे बड़े से बड़े योगेश्वर और सब पापों तथा दुखों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुन को अपना जो विश्व रूप दिखलाया था, जिसका वर्णन करके मैं अभी आपको सुनाऊंगा, वह रूप बड़े से बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते। उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं। प्रश्न। रूपम के साथ परमम और ऐश्वरम इन 2 विशेषणों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर। जो पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलौकिक हो, उसकी विशेषता का द्योतक परम विशेषण है, और जिसमें ईश्वर के गुण, प्रभाव एवं तेज दिखलाई देते हों तथा जो ईश्वर की दिव्य योग शक्ति से संपन्न हो, उसे ऐश्वर्य कहते हैं। भगवान ने अपना जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाया था, वह अलौकिक, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था। साधारण जगत की भांति पांचजन्य भौतिक पदार्थों से बना हुआ नहीं था। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन पर अनुग्रह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझाने के लिए ही अपनी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा उस रूप को प्रकट करके दिखलाया था। इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए संजय ने रूपम पद के साथ इन दोनों विशेषणों का प्रयोग किया है। अनेकवक्त्र नयन मणि काद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरं धरम दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्र से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। प्रश्न। अनेक वक्त्र नयनम का क्या अर्थ है? उत्तर। जिसके नाना प्रकार के असंख्य मुख और आँखें हों, उस रूप को अनेक वक्त्र नयन कहते हैं। अर्जुन ने भगवान का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चंद्रमा और सूर्य बतलाए गए हैं, परंतु उसके अंदर दिखलाई देने वाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे। इसी से भगवान को अनेक मुखों और नयनों से युक्त बतलाया गया है। प्रश्न। अनेकाद्भुत दर्शनम का क्या अर्थ है? उत्तर। जो दृश्य पहले कभी न देखे हुए हों, जिनका ढंग विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको अद्भुत दर्शन कहते हैं। जिस रूप में ऐसे असंख्य अद्भुत दर्शन हों, उसे अनेकाद्भुत दर्शन कहते हैं। भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे, इसी कारण उनके लिए यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न। अनेक दिव्याभरणम का क्या अर्थ? उत्तर। आभरण गहनों को कहते हैं। जो गहने लौकिक गहनों से विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक हों, उन्हें दिव्य कहते हैं, तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य आभूषणों से विभूषित हों, उसे
अनेक दिव्याभरण कहते हैं। भगवान का जो रूप अर्जुन ने देखा था वह नाना प्रकार के असंख्य तेजों में दिव्य आभूषणों से युक्त था। इस कारण भगवान के साथ यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न, दिव्यानीकोध्याता युद्धम का क्या अर्थ? उत्तर, जिससे युद्ध किया जाए उन शस्त्रों का नाम आयुध है। जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय हो उसे दिव्य कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के चक्र, गदा और धनुष आदि हैं। इस प्रकार के असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान ने अपने हाथों में उठा रखे थे, इसलिए उन्हें दिव्यानीकोध्याता कहा है। प्रश्न, दिव्या माल्याम्बरम धरम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलौकिक मालाएं और वस्त्रों को धारण कर रखा हो उसे दिव्य माल्याम्बरम धर कहते हैं। विश्व रूप भगवान ने अपने गले में बहुत सी सुंदर सुंदर तेजोमय अलौकिक मालाएं धारण कर रखी थी तथा वे अनेक प्रकार के बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए उनके साथ यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न, दिव्य गंधानुलेपनम का क्या अर्थ है? उत्तर, चंदन आदि जो लौकिक गंध हैं उनसे विलक्षण अलौकिक गंध को दिव्य गंध कहते हैं। ऐसे दिव्य गंध का अनुभव प्राकृत इंद्रियों से न होकर दिव्य इंद्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। जिसके समस्त अंगों में इस प्रकार का अत्यंत मनोहर दिव्य गंध लगा हो उसको दिव्य गंधानुलेपन कहते हैं। प्रश्न, सर्वाश्चर्यमयम का क्या अर्थ? उत्तर, भगवान ने उस विराट रूप में उपयुक्त प्रकार से मुख, नेत्र, आभूषण, शस्त्र, माला, वस्त्र और गंध आदि सभी आश्चर्यजनक थे, इसलिए उन्हें सर्वाश्चर्यमयम कहा गया है। प्रश्न, अनंतम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका कहीं अंत किसी और भी और छोर न हो उसे अनंत कहते हैं। अर्जुन ने भगवान के जिस विश्व रूप के दर्शन किए वह इतना लंबा चौड़ा था जिसका कहीं भी अंत न था, इसलिए उसको अनंत कहा है। प्रश्न, विश्वतोमुखम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसके मुख सब दिशाओं में हों उसे विश्वतोमुख कहते हैं। भगवान के विराट रूप में दिखलाई देने वाले असंख्य मुख समस्त विश्व में सब ओर थे, इसलिए उन्हें विश्वतोमुख कहा है। प्रश्न, देवम पद का क्या अर्थ है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो प्रकाशमय और पूज्य हो उसे देव कहते हैं। यहाँ देवम पद का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि परम तेजोमय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उपयुक्त विशेषणों से युक्त देखा। संबंध, उपयुक्त विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर का प्रकाश कैसा था, अब उसका वर्णन किया जाता है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदोस्थिता यदि भाद सदृशी सा सयाभ्यस्तस्य महात्मन। आकाश में 1000 सूर्यों के साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। प्रश्न, भगवान के प्रकाश के साथ 1000 सूर्यों के प्रकाश का सदृश बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसके द्वारा विराट स्वरूप भगवान के दिव्य प्रकाश को निरूपम बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्य की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार 1000 सूर्य यदि एक आकाश में उदय हो जाएं तो उनका प्रकाश भी उस विराट स्वरूप भगवान के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि सूर्यों का प्रकाश अनित्य, भौतिक और सीमित है, परंतु विराट स्वरूप भगवान का प्रकाश नित्य, दिव्य, अलौकिक और अपरिमित है। संबंध, भगवान के उस प्रकाश में अद्भुत स्वरूप में अर्जुन ने सारे विश्व को जिस प्रकार देखा अब यह बतलाया जाता है। तत्रैकस्थं जगत्कृतस्थनं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। प्रश्न, यहाँ तदा पद किस समय का वाचक है? उत्तर, जिस समय भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर
अपनी असाधारण योग शक्ति के सहित विराट रूप देखने के लिए आज्ञा दी, उसी समय का वाचक यहाँ तदापद है। प्रश्न, जगत पद के साथ अनेक कधा, प्रभिभक्तम और कृतस्नम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इन विशेषणों का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग और वृक्ष आदि भोक्त वग्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि भोग स्थान एवं उनके भोगने योग असंख्य सामग्रियों के भेद से विभक्त इस समस्त ब्रह्मांड को अर्जुन ने भगवान के शरीर के एक देश में देखा, अर्थात इसके किसी एक अंश को देखा हो या इसके समस्त भेदों को विभिन्न भाव से पृथक पृथक न देखकर मिले जुले हुए देखा हो, ऐसी बात नहीं है। समस्त विस्तारों को ज्यों का त्यों पृथक पृथक देखा। प्रश्न, एकस्थम के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो यह बात कही थी कि इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में धारण किए हुए स्थित हूँ, उसी को यहाँ अर्जुन प्रत्यक्ष देखा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एकस्थम अर्थात एक देश में स्थित पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, तत्र पद किसका विशेषण है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, तत्र पद पूर्व के वर्णन से संबंध रखता है और यहाँ यह देवों के देव भगवान के शरीर का विशेषण है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि देवताओं के भी देवता, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवता के भी पूज्य भगवान श्री कृष्ण के उपयुक्त रूप में पांडुपुत्र अर्जुन ने समस्त जगत को एक जगह स्थित देखा। संबंध, इस प्रकार अर्जुन द्वारा भगवान का विराट रूप देखे जाने के पश्चात क्या हुआ, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणमय शीर्षा देवं कृतांजलि भाषत। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। प्रश्न, ततः पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ततः पद पश्चात का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन ने जब भगवान के उपयुक्त अद्भुत प्रभावशाली रूप के दर्शन किए तब उनमें इस प्रकार का परिवर्तन हो गया। प्रश्न, धनंजय के साथ विस्मयाविष्ट और इष्ट रोमा इन दो विशेषणों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त करके अर्जुन ने धन संग्रह किया था, इसीलिए उनका एक नाम धनंजय हो गया था। यहाँ उस धनंजय पद के साथ विस्माविष्ट और हिष्टरोमा इन दो विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन के हर्ष और आश्चर्य की अधिकता दिखलाई गई है। अभिप्राय है कि भगवान के उस स्वरूप को देखकर अर्जुन को इतना महान हर्ष और आश्चर्य हुआ जिसके कारण उसी क्षण उसका समस्त शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने इससे पूर्व भगवान का ऐसा ऐश्वर्य रूप स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए इस अलौकिक रूप को देखते ही उनके हृदय पट पर सहसा भगवान के अपरिमित प्रभाव का कुछ अंश अंकित हो गया। भगवान का कुछ प्रभाव उनकी समझ में आया, इससे उनके हर्ष और आश्चर्य की सीमा नहीं रही। प्रश्न, देवम पद किसका वाचक है तथा शीर्षा, प्रणमय और कृतांजलि का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ देवम पद भगवान के तेजोमय विराट स्वरूप का वाचक है और शीर्षा, प्रणमय तथा कृतांजलि इन दोनों पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन ने जब भगवान का ऐसा अनंत आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐश्वर्य समन्वित महान स्वरूप देखा, तब उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में जो पूर्व जीवन की मित्रता का एक भाव था वह सहसा विलुप्त सा हो गया। भगवान की महिमा के सामने वे अपने को अत्यंत तुच्छ समझने लगे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अत्यंत पूज्य भाव जागृत हो गया और उस पूज्य भाव के प्रभाव ने बिजली की तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तक को उसी क्षण भगवान के चरणों में टिका दिया और वे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से श्रद्धा
भक्ति रूप भगवान का स्तवन करने लगे। संबंध उपयुक्त प्रकार से हर्ष और आश्चर्य से चकित अर्जुन अब भगवान के विश्व रूप में दिख पड़ने वाले दृश्यों का वर्णन करते हुए उस विश्व रूप का स्तवन करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेवे देहे सर्वास्तथा भूतविशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासन स्तमृषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेकों भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। प्रश्न, यहाँ देव संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के तेजोमय अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन का भगवान ने जो श्रद्धा भक्ति युक्त अत्यंत पूज्य भाव हो गया था, उसी को दिखलाने के लिए यहाँ देव संबोधन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, तब देह का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इन दोनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो शरीर मेरे सामने उपस्थित है, उसी के अंदर मैं एक इन सबको देख रहा हूँ। प्रश्न, जब अर्जुन ने यह बात कह दी कि मैं आपके शरीर में समस्त चराचर प्राणियों के विभिन्न समुदायों को देख रहा हूँ, तब समस्त देवों को देख रहा हूँ, यह अलग कहने की क्या आवश्यकता रह गई? उत्तर, जगत के समस्त प्राणियों में देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम अलग लिया है। प्रश्न, ब्रह्मा और शिव तो देवों के अंदर आ ही गए, फिर उनके नाम अलग क्यों लिए गए और ब्रह्मा के साथ कमलासन स्तंभ विशेषण क्यों दिया गया? उत्तर, ब्रह्मा और शिव देवों के भी देव हैं तथा ईश्वर कोटि में हैं, इसलिए उनके नाम अलग दिए गए हैं। एवं ब्रह्मा के साथ कमला स्तंभ विशेषण देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजित ब्रह्मा को देख रहा हूँ, अर्थात उन्हीं के साथ आपके विष्णु रूप को भी आपके शरीर में देख रहा हूँ। प्रश्न, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को अलग बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य लोक के अंदर सब प्राणियों में ऋषियों को और पाताल लोक में वासुकी आदि दिव्य सर्पों को श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उनको अलग बतलाया है। यहाँ स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों के प्रधान व्यक्तियों के सामुदायिक गणना करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं त्रिभुवन नात्मक समस्त विश्व को आपके शरीर में देख रहा हूँ। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि तवाम सर्वतो नन्तरूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अनंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। प्रश्न, विश्वेश्वर और विश्वरूप इन दोनों संबंधों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इन दोनों संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप ही सब समस्त विश्व के कर्ता और हर्ता और सबको अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले सबके अधीश्वर हैं और यह समस्त विश्व वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण है। प्रश्न, अनेक बादुदर वक्तरे नेत्रम का क्या अर्थ है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह दिखलाया है कि आपको इस समय मैं जिस रूप में देख रहा हूँ, उसके भुजा, पेट, मुख और नेत्र असंख्य हैं, उनकी कोई भी प्रकार से गणना नहीं कर सकता। प्रश्न, सर्वत्र अनंत स्वरूपम का क्या भाव है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपको इस समय मैं सब ओर से अनेक प्रकार के पृथक पृथक अगणित रूपों से युक्त देख रहा हूँ, अर्थात आपके इस एक ही शरीर में मुझे बहुत से भिन्न भिन्न अनंत रूप चारों ओर फैले हुए दिख रहे हैं। प्रश्न, आपके आदि, मध्य और अंत को नहीं देख रहा हूँ,
इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन यह भाव दिखलाया है कि आपके इस विराट स्वरूप का मैं कहीं भी आदि और अंत नहीं देख रहा हूँ। अर्थात मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और इस प्रकार आदि अनंत का पता न लगने के कारण मैं यह भी नहीं समझ रहा हूँ कि इसका बीच कहाँ है। इसलिए मैं आपके मध्य को भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो आगे पीछे दाहिने बाएं और ऊपर नीचे सब ओर से आप सीमा रहित दिखलाई पड़ रहे हैं। किसी ओर से भी आपकी कोई सीमा नहीं दिखती। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तनम पश्यामि तवाम दुरन निर्लक्ष्यम समन्ता दिव्यपत्तान लार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देख जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम स्वरूप देखता हूँ। प्रश्न, किरीटिनम गदिनम और चक्रिणम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसके सिर पर किरीट अर्थात अत्यंत शोभा और तेज से युक्त मुकुट विराजित हो उसे किरीट, जिसके हाथों में गदा हो और उसे गदी कहते हैं, और जिसके पास चक्र हो उसे चक्री कहते हैं। इन तीनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने भाव दिखलाया है कि मैं आपके इस अद्भुत रूप में भी आपको महान तेजोमय मुकुट धारण किए तथा हाथों में गदा और चक्र लिए हुए ही देख रहा हूँ। प्रश्न, सर्वतः दीप्तमन्तम और तेजो राशिम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका दिव्य प्रकाश ऊपर नीचे बाहर भीतर एवं सब दिशाओं में फैला हुआ हो उसे सर्वतो दीप्तमान कहते हैं तथा प्रकाश के समूह को तेजो राशि कहते हैं। इन दोनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका यह विराट रूप मुझको मूर्तिमान तेज पुंज तथा सब ओर से परम प्रकाश युक्त दिखलाई दे रहा है। प्रश्न, सर्वतो दीप्तम और तजो राशिम यह विशेषण दे चुकने के बाद उसी भाव के द्योतक दीप्तानलार्क द्युतिम पद के प्रयोग की क्या आवश्यकता? उत्तर, भगवान का वह विराट रूप परम प्रकाश युक्त और मूर्तिमान पुंज कैसे था? अग्नि और सूर्य की उपमा देकर इसी बात का ठीक ठीक अनुमान करा देने के लिए दीप्तानलार्क द्युतिम पद का प्रयोग किया है। अर्जुन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि और प्रकाश पुंज सूर्य प्रकाशमान तेज की राशि है, वैसे ही आपका यह विराट स्वरूप उनसे भी असंख्य गुना अधिक प्रकाशमान तेज पुंज है। अर्थात अग्नि और सूर्य का यह तेज तो किसी एक ही देश में दिखलाई पड़ता है, परंतु आपका तो यह विराट शरीर सभी ओर से उनसे भी अनंत गुना अधिक तेजों में दिख रहा है। प्रश्न, दुर्निरीक्षयम का क्या भाव है, और यदि भगवान का यह रूप दुर्निरीक्षय था तो अर्जुन कैसे उसे देख रहे थे? उत्तर, अत्यंत अद्भुत प्रकाश से युक्त होने के कारण प्राकृत नेत्र उस रूप के सामने खुले नहीं रह सकते, अतएव सर्वसाधारण के लिए उसको दुर्निरीक्षय बतलाया गया है। अर्जुन को तो भगवान ने उस रूप को देखने के लिए ही दिव्य दृष्टि दी थी और उसी के द्वारा वे उसको देख रहे थे। इस कारण दूसरों के लिए दुर्निरीक्षक होने पर भी उनके लिए वैसी बात नहीं थी। प्रश्न, समन्तात अप्रेमयम का क्या अभिप्राय? उत्तर, जो मापा न जा सके या किसी भी उपाय से किसी सीमा न जानी जा सके वह अप्रमेय है। जो सब ओर से अप्रमेय है उसे समन्तात अप्रमेय कहते हैं। इसका प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपके गुण, प्रभाव, शक्ति और स्वरूप को कोई भी प्राणी किसी भी उपाय से पूर्णतया नहीं जान सकता।
त्वम् अक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्तवं पुरुषो मतोऽमि। आप ही जानने योग्य परम अक्षय अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। प्रश्न, वेदितव्यम और परमम विशेषण के सहित अक्षरम पद किसका वाचक है और उसका क्या भाव है? उत्तर, जिस जानने योग परमात्मा को मुमुक्ष पुरुष जानने की इच्छा करते हैं, जिसके जानने के लिए जिज्ञासु साधक नाना प्रकार के साधन करते हैं। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिस परम अक्षर को ब्रह्म बतलाया गया है, उसी परम तत्व स्वरूप का सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का वाचक यहाँ वेदितव्यम और परमम विशेषणों के सहित अक्षरम पद है। और इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका विराट रूप देखकर मुझे यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि वह परम परमात्मा निर्गुण ब्रह्म ही आप ही हैं। प्रश्न, निधानम पद का क्या अर्थ है और भगवान को इस जगत का परम निधान बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस स्थान में कोई वस्तु रखी जाए वह उस वस्तु का निधान अथवा आधार यानी कि आश्रय कहलाता है। यहाँ अर्जुन ने भगवान को इस जगत का निधान कहकर यह भाव दिखलाया है कि कारण और कार्य के सहित सब संपूर्ण जगत आप में ही स्थित हैं। आपने ही इसे धारण कर रखा है, अतः आप ही इसके आश्रय हैं। प्रश्न, शाश्वत धर्म किसका वाचक है और भगवान को उसके गोप्ता बतलाने का क्या? उत्तर, जो सदा से चला आता हो और सदा रहने वाला हो, उस सनातन यानी कि वैदिक धर्म को शाश्वत धर्म कहते हैं। भगवान बार बार अवतार लेकर उसी धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान को अर्जुन ने शाश्वत धर्म गोप्ता कहा है। प्रश्न, अव्यय और सनातन विशेषणों के साथ पुरुष शब्द के प्रयोग का क्या? उत्तर, जिसका कभी नाश न हो उसे अव्यय कहते हैं तथा जो सदा से हो और सदा एक रस बना रहे उसे सनातन कहते हैं। इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन ने यह बतलाया है कि जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे समस्त जगत के हर्ता कर्ता सर्वशक्तिमान संपूर्ण विकारों से रहित सनातन परम पुरुष साक्षात परमेश्वर आप ही हैं। अनादि मध्यांत मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्त हुता शवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अनंत और मध्य से रहित अनंत समर्थ से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप, नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप, मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। प्रश्न, 16वें श्लोक में अर्जुन ने यह कहा था कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देख रहा हूँ। फिर यहाँ इस कथन से कि मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित देख रहा हूँ, पुनरुक्त का सा दोष प्रतीत होता है, अतः इसका क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को असीम बतलाया है और यहाँ उसे उत्पत्ति आदि 6 विकारों से रहित नित्य बतलाया है, इसलिए पुनरावृत्ति दोष नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि आदि शब्द उत्पत्ति का मध्य, उत्पत्ति और विनाश के बीच में होने वाले स्थित, वृद्धि, क्षय और परिणाम, इन चारों भावी विकारों का, और अंत शब्द विनाश रूप विकार का वाचक है। ये तीनों जिसमें न हो उसे अनादि मध्यांत कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुन के इस कथन का यह भाव है कि मैं आपको उत्पत्ति आदि 6 भाव विकारों से सर्वथा रहित देख रहा हूँ। प्रश्न, अनंत वीर्यम का क्या भाव है? उत्तर, वीर्य शब्द सामर्थ्य, बल, तेज और शक्ति आदि का वाचक है। जिसके वीर्य का अंत न हो उसे अनंत वीर्य कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने भगवान को अनंत वीर कह के यह भाव दिखलाया है कि आपके बल, वीर्य, सामर्थ्य और तेज की भी कोई सीमा नहीं है। प्रश्न,
अनंत बाहुम क्या भाव है? प्रश्न, जिसकी भुजाओं का पार न हो उसे अनंत बाहु कहते हैं। इससे भगवान अर्जुन का यह भाव दिखलाया है कि आपके इस विराट रूप में मैं जिस ओर देखता हूँ उसी ओर मुझे अगणित भुजाएं दिखाई दे रही हैं। प्रश्न, शशि सूर्य नेत्रम का क्या अर्थ है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि चंद्रमा और सूर्य को मैं आपके दोनों नेत्रों के स्थान में देख रहा हूँ। अभिप्राय है कि आपके इस विराट स्वरूप में मुझे सब ओर आपके असंख्य मुख दिखला दे रहे हैं। उनमें जो आपका प्रधान मुख है उस मुख पर नेत्रों के स्थान में चंद्रमा और सूर्य देख रहा हूँ। प्रश्न, दीप्त हुताश वक्त्रयम का क्या भाव है? उत्तर, हुताश अग्नि का नाम तथा प्रज्वलित अग्नि को दीप्त हुताश कहते हैं और जिसका मुख उस प्रज्वलित अग्नि के सशय प्रकाशमान और तेजपूर्ण हो उसे दीप्त हुताश वक्त कहते हैं। इसी से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपके प्रधान मुखों को मैं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि की भांति तेज और प्रकाश से युक्त कर देख रहा हूँ। प्रश्न, अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव बतलाया है कि मुझे ऐसा दिखलाई दे रहा है मानो आप अपने तेज से इसी सारे विश्व को जिसमें मैं खड़ा हूँ संतप्त कर रहे हैं।